हार के त्यागी गाजाबाद। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो वो अब कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें अधिक से। अंतर्राष्ट्रीय समाचार आजकल लगातार चल रहे हैं। इजराइल के हमास और इजराइल का युद्ध जोरों पर है। तीव्रता से गत 4 दिनों के घटनाक्रम में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को प्रातःकाल 6:30 सुबह प्रातः पर इजराइल के नागरिक अभी सोकर भी नहीं उठे थे या सोकर उठ रहे थे और त्रिवर्षीय त्योहार के खुमार में थे। एकाएक 5-7 हजार रॉकेट्स के द्वारा 20 मिनट में भारी आक्रमण इजराइल पर किया गया, और जो अप्रत्याशित था। और आजकल कोई टेंशन भी नहीं चल रही थी गाजा पट्टी से या पैलेस्टाइन से या हिजबुल्ला से, लेकिन ये सब अचानक हुआ, अप्रत्याशित। और 2 महीने से वो इसकी तैयारी 2 वर्ष से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। कमांडो ट्रेनिंग और ये सब उन्होंने ली थी, लेकिन मोसाड और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बिल्कुल भनक नहीं लगी और उन्हें नहीं पता लगा कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। भयंकर तैयारी उन्होंने की हुई थी, सुरंगें बनाई हुई थी, और जबकि बिखरे पड़े हैं उनके मुखबिर हमास के शिविरों में और गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में, हिजबुल्ला और दूसरे तमाम देशों के अंदर, लेकिन उनकी फेलियरिटी है, इंटेलिजेंस फेलियरिटी है। उसके ये जो रॉकेट्स का हमला हुआ, जिसे एयर डोम भी रोकने में सक्षम नहीं था, क्योंकि 5-7 हजार रॉकेट्स एकदम 20 मिनट के अंदर, उसकी क्षमता इतनी नहीं है। वो कंफ्यूज हुआ आयरन डोम, और उसके तुरंत बाद पैराग्लाइडर से आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा में प्रवेश किया, सीमा के अंदर प्रवेश किया। कांटेदार फेंसिंग को तोड़ दी गई जेसीबी मशीनों द्वारा, और मोटरसाइकिल के ट्रूप से आतंकवादियों के ट्रूप्स घुस गए इजराइल में। उसके बाद फेंसिंग को और अधिक तोड़ा गया, और पिकअप के एक पिकअप में 5-7 आदमी घुसे। उनके अंदर साजो सामान था, लड़ने का, आग लगाने का, विस्फोट करने का, और 5-7 आदमी हर पिकअप में। फिर ट्रक घुसे, फेंसिंग 8 जगह से तोड़ी गई। इजराइल में एंट्री ली गई और 8 स्थानों पर आधुनिकतम फेंसिंग तोड़ी गई, जिसमें सेंसर भी लगे हुए थे। जेसीबी मशीनों से किया गया, और सेंसर कहाँ गए, वो क्या हुआ, कांटेदार था, और सब पता नहीं कैसे इन्होंने करा। क्या इन्होंने उनको लूज पॉइंट्स देखे थे। और तेल अवीव से लेकर दक्षिण इजराइल तक देश में आतंकवादियों का शासन हो गया, और पानी के रास्ते भी कुछ आतंकवादी आए, ड्रोन के द्वारा भी हमले किए गए। और जब यह सब हो रहा था, इजराइल की मिलिट्री और पैरामिलिट्री और पुलिस, सिक्योरिटी सब निष्क्रिय थे, उन्हें कुछ पता नहीं लगा, और वो सक्रिय नहीं नजर आ रहे थे, और 5-6 घंटे तक उनका कोई रोल नहीं नजर आया, और मारकाट चलती रही। उनका कोई प्रतिरोध सामने नहीं आया, किसी ने प्रतिरोध नहीं करा इनका। आयरन डोम 5-7 हजार रॉकेट्स को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 90 और 95% ही है, लेकिन वो कंफ्यूज हुआ और बहुत मोटा नुकसान, और वो नहीं रोके रॉकेट्स, और आग लगा दी गई इजराइल में। 5-7 हजार रॉकेट भी 20 मिनट के अंदर, अगर वो बहुत देर में आते, 2-4-5 घंटे में आते, इतने तो हो सकता था यार आयरन डोम कुछ काम करता, लेकिन उसकी क्षमता के बाहर था। कंफ्यूज होकर के आयरन डोम ने थोड़े बहुते रोके, लेकिन ज्यादातर अंदर गिरे। इजराइल धू धू कर जलने लगा। मिलिट्री पोस्ट को भी आतंकवादियों द्वारा कैप्चर कर लिया गया, और 20-25
25-30 इजराइल के सोल्जर्स को मार दिया और पोस्ट पर जो थे उनको मार दिया और टैंक्स कैप्चर कर लिए गए। सैनिकों को, महिला सैनिकों को, बच्चों को, वृद्ध महिलाएं, बच्चियां, सभी को या तो मार दिया गया या मास रेप किया गया और 150 से 250 या उससे ऊपर लोगों को किडनैप करके बंधक बना करके गाजा पट्टी ले जाया गया, जो आजकल मानव ढाल मैन शील्ड के रूप में वो उपयोग कर रहे हैं उनका, और बार्गेनिंग में लगे हुए हैं कि बार्गेनिंग में उन्हें छोड़ेंगे तो ये करवा लो और वो करवा लो। उन्होंने पहले कहा था 4600 हमारे कैदी हैं उनको छोड़ो, और अब उन्होंने कहा कुछ महिलाओं को छोड़ने की बात रखी है, 40-50 लोगों को छोड़ने की बात रखी, लेकिन अभी इजराइल ने उनकी बात को नहीं माना। और वहाँ 2-2.5 हजार आतंकवादियों का शासन लगातार, मारकाट, रेप, किडनैपिंग लगातार चलता रहा। 5-6 घंटे तक लगातार इजराइल की सेना, सिक्योरिटी, पुलिस सब निष्क्रिय रही और ये अपना काम करते रहे। और ऐसा लगा था कि आतंकवादियों के हाथ में पूरा क्षेत्र, जहाँ जहाँ उन्होंने दक्षिण इजराइल और तेल अवीव और आसपास और गाजा पट्टी के आसपास के एरिया, और ये इनकी हिम्मत देखो, ये 2-3 दिन के अंदर तो ये वेस्ट बैंक के आसपास तक चले गए और अभी भी वहाँ पर आतंकवादी हैं। आश्चर्यजनक यह है कि इजराइल की मोसाड व अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों कोई इतने व्यापक आक्रमण का कोई भी पूर्व इनपुट नहीं मिला, जबकि मोसाड और इजराइल की अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है और नंबर 1 है, और उनका एक इतिहास है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनके नाम में है। और आतंकवादी अचानक प्रता ही इजराइल में घुसकर घरों में मार काट करने लगे और लोग घरों के बंकरों में इतनी जल्द नहीं जा सके, यदि गए तो घरों के में आग और बंकरों को बंद नहीं कर सके, और बंकरों को बंद अगर कर लिया दरवाजे तो आग लगा दी गई और वो जल गए, मर गए। मास रेप करते रहे लोग आतंकवादी, और इन्हें शॉट डेड कर दिया गया, सड़कों पर शॉट डेड कर दिया गया, नागरिकों को मारा गया, महिलाओं को बेआबरू किया गया, रेप किया गया, मास रेप किया गया। एक म्यूजिक कंसर्ट में गोलियों से भून दिए गए लोग वहाँ पर थे। कुछ को किडनैप करने बंधक बना लिया गया, किडनैप करके बंधक बना लिया गया, और अब मानव ढाल उन्हें बनाया जा रहा है। इजराइल की आर्मी सिक्योरिटी 5-6 घंटे तक एक्टिव हुई ही नहीं, और ये अजीब बात है। मोसाड और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक फेलियर, और साथ साथ इजराइल आर्मी और पैरामिलिट्री और पुलिस ये सब निष्क्रिय रही। इन पर प्रश्न चिन्ह लगता है सक्रिय एजेंसियों पर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और मानव और जो है एक सेंसर युक्त कटीली बाढ़ के भरोसे रहे, और आज 4 दिन तक भी वहाँ आतंकवादी एक्टिव हैं। इजराइल देश राष्ट्र नागरिकों को भारी नुकसान जानमाल का झेलना पड़ा है और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, समूह है, जिसके पास 40,000 लड़ाके होंगे और ईरान का समर्थन है, ट्रेनिंग है ईरान की, और पैसा है, हथियार है, सब वहीं से आता है। और हो सकता है पाकिस्तान के ISI का भी इसमें कोई हाथ हो, जैसा कि इनपुट्स लोग बता रहे हैं, जर्नल्स का ऐसा दावा है। हिजबुल्लाह लेबनान से हमास को सहायता देता है और अब अटैक भी कर रहा है इजराइल पर। इजराइल ने अब अपनी मारक क्षमता के अनुसार गाजा पट्टी में को सील कर दिया है, और मारक क्षमता के अनुसार ही उन पर हवाई हमले कर रहे हैं, बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, और उनकी पानी, बिजली, खाना, रसद सब कुछ बंद कर दिया, चारों तरफ से सील करके गैस वगैरह सब बंद कर दिए। गाजा पट्टी बिल्कुल अब ब्लॉकेड हो गया है, और दूसरों को भी वहाँ जाना मना कर दिया उन्होंने। और हिजबुल्लाह से भारी भरकम फोर्स के साथ, हिजबुल्लाह भी भारी भरकम फोर्स के साथ लड़ रहा है। उसके पास 60-70 या लाख की फौज है, आतंकी लड़ाके हैं, फौज क्या है, और दुनिया भर के उसके पास हथियार हैं जो ईरान से आते हैं। और अब इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों में से 3 लाख रिजर्व सैनिकों को एक्टिव सेना में भर्ती कर लिया है, और वो सब अंदर की व्यवस्था संभाल रहे हैं, और बाकी जो नियमित सैनिक हैं वो मोर्चों पर लड़ रहे हैं।
ये है, इस तरह की बातें हो रही हैं इजराइल में। अभी मैंने पहला आपको एक संस्करण है मेरे वीडियो का इस संबंध में, अभी और भी जारी करूँगा, बताऊंगा आपको क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और जब ये मार रहे हैं अब इनकी सेना इजराइल की, तो दुनिया भर के मीडिया और मुस्लिम ग्रुप्स और मुस्लिम देश जो हैं उसमें कह रहे हैं कि निहत्तों को मार दिया, सिविल पॉपुलेशन को मार दिया, और जब उनके लोगों के गले काटे गए और उनको मारा गया, उनकी महिलाओं को रेप किया गया, घरों में घुसा गया, आग लगा दी गई, जब वो उसका कोई ये नहीं, हमारे देश में अपना ट्रेंड बदला है और इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और आतंकवाद का विरोध किया है। हालांकि कुछ दल और कुछ समूह और कुछ मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है फिलिस्तीन के साथ तो भारत शुरू से है, लेकिन आतंकवादियों के हमास तो आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं और हम इजराइल के साथ हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। आज उनकी पर्सनल बात भी है, फोन से जानता हूँ, प्रधानमंत्री इजराइल का फोन आया था उनके पास, उन्होंने बताया, उन्होंने समर्थन फिर से व्यक्त किया। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, आर के त्यागी गाजावाद, थैंक यू, नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी, थैंक यू।